डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं श्रेया शर्मा। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की। हरियाणा सरकार ने दिवाली के अवसर पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ी सौगात दी है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत जो है राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। ये संशोधित दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा, जबकि जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर का भुगतान नवंबर 2025 में किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से न केवल सक्रिय सरकारी कर्मचारी बल्कि राज्य के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। उनके लिए भी महंगाई राहत की दर जो है 55% से बढ़ाकर 58% कर दी गई है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत मिलेगी। ये निर्णय त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा, जिससे उनके खर्चों में बढ़ोतरी के बावजूद आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी संभाल रहे हैं, ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि आदेश के अनुसार बढ़ी हुई दरों का लाभ जो है अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन में शामिल होगा। वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के एरियर का भुगतान नवंबर में किया जाएगा। इससे राज्य के कर्मचारियों को एक साथ बढ़े हुए वेतन और एरियर की राशि प्राप्त होगी, जो उनके लिए दिवाली के बाद भी आर्थिक रूप से जो है राहत भरा अवसर होगा। वर्तमान में हरियाणा में 7वां वेतन आयोग लागू है और उसके तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब तक जो है 55% महंगाई भत्ता और राहत दी जा रही थी। अब इसे 58% तक बढ़ा दिया गया है। 7वें वेतन आयोग का लाभ लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी से जो है 55% डीए और डीआर दिया जा रहा था, जबकि अब ये 58% हो जाएगा। इसका सीधा लाभ राज्य के लगभग 3 लाख पक्के कर्मचारियों और करीब 2,60,000 पेंशन भोगियों को मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने ये भी संकेत दिया है कि 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता जो है उसे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल 6ठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 252% डीए दिया जा रहा है, जबकि 5वें वेतन आयोग के तहत ये दर 466% है। हालांकि हरियाणा में 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, फिर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर अभी भी 5वें और 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार इन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हित में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब देश भर में महंगाई का असर आम जनता की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम परिवारों का बजट प्रभावित हुआ है। ऐसे में हरियाणा सरकार का ये कदम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है, क्योंकि वे प्रदेश के विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर ये दिवाली जो है हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक खुशियों भरी दिवाली साबित हो रही है। वहीं आपको बता दें कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि वे इस त्योहार को जो है और अधिक उत्साह और आनंद के साथ मना सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट है कि हरियाणा प्रशासन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील और प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में इसी तरह से जो है सकारात्मक निर्णय लिए जाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।